आपको तोड़ने की कोशिश में उन्होंने आपकी ताकत को जगा दिया। हमारी आज की रीडिंग आप में से उन लोगों की एनर्जीज को पिक करेंगे जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में हार मानना नहीं सीखा। आपका हमेशा से मानना ये था, जो गिरने से डरते हैं कभी उड़ान नहीं भरते। आज आपने एक ऐसी उड़ान भरी है, इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में लेकर आए हैं, जहाँ पर उस ऊंचाई से जब आप नीचे देखते हैं तो ये कुछ लोग आपको बहुत ही ज़्यादा छोटे दिखाई देते हैं। आपने अपने आप को बार बार रिमाइंड कराया है कि जहाँ पर मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग हार मान के रुक जाते हैं, आपने अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग वहीं से शुरू की। बहुत सारी हिम्मत लगी है। लाइफ की ये जर्नी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी रही है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। तो देखेंगे कौन सी ऐसी सिचुएशंस थी, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो इन लोगों ने करी हैं आपके साथ, आपकी हिम्मत को तोड़ने के लिए, आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स पैदा करने के लिए, और कैसे आप उन सब से उभर कर आज एक ऐसी न्यू बिगिनिंग पर हैं, एक ऐसी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आए हैं जो शायद अब ये लोग भी देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हैं। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप सुन सकते हैं कुछ यूनिवर्स और एंजल्स के मैसेजेस जो मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अभी भी अपने अंदर की वो हिम्मत और ताकत को नहीं पहचाना है, तो इस वीडियो का आप तक पहुंचना एक संकेत हो सकता है यूनिवर्स का, जहां पर आपको ये रिकग्नाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर भी वो हिम्मत है, जहां पर आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन इस वीडियो से आपको ज़रूर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं क्या है वो मैसेजेस, क्या है वो चीज़ें जो यूनिवर्स हमारे कलेक्टिव्स के लिए देना चाहते हैं, आप लोगों के लिए देना चाहते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कुछ लोग हमारे व्यूअर्स की लाइफ में क्रिएट कर रहे थे, मुसीबतें, स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स, और कैसे हमारे व्यूअर्स ने अपनी लाइफ में इस चीज़ को ओवरकम किया है। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ wands, nine of swords, ace of pentacles, two of swords, knight of pentacles, the star, three of wands, the emperor, queen of pentacles, फाइव ऑफ wands, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एट ऑफ कप्स की एनर्जी। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस और कौन से डेट ऑफ बर्थ की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल रही है। ये डेट ऑफ बर्थ और ये ज़ोडिएक साइंस आपके हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस और सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है,
लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। अगर आपका बर्थ डेट डबल डिजिट में है तो उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ पर रेजोनेट करता है कि नहीं। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा क्लियर ज़ोडिएक साइन यहाँ दिखाई दे रहा है वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, और उसके अलावा यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं वो है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। उसके अलावा यहाँ पर जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा की एनर्जीज भी हैं। मैंने एक्वेरियस आपको ऑलरेडी बताया है। तो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि। अब बात करते हैं नंबर्स की, तो यहाँ पर है 8, 12, 9, 13, 9, 1, 2, 13, 12, 17, 3, 4, 13 एंड 5। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो हैं वो है 9 नंबर के, साथ में ही है 12 एंड 13, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर यूनिवर्स ने हमारे लिए कार्ड्स निकाले हैं वो क्लियरली बहुत इंडिकेट जो कर रहे हैं वो है एम्परर की एनर्जीज, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज और साथ में 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, जो बहुत ज़्यादा क्लियरली बताती है कि कैसे आप अब इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट और इतने ज़्यादा सेल्फ मेड हो चुके हो, जहाँ पर इन लोगों के करे हुए कोई भी काम, कोई भी प्लानिंग, प्लॉटिंग जिस तरीके से भी आपको गिराना चाहा वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा नाकामयाब हुए। इनकी हमेशा से कोशिश रही है आपको तोड़ने की, अपना एक पावर बताने की कि कैसे आपके ऊपर इनका बहुत ज़्यादा एक होल्ड है। बहुत सारी तकलीफ़ें आपको दी हैं और आपको भी पता है कि उस टाइम पर आप कौन से ऐसे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल रहे थे, क्योंकि इन लोगों का काम था आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट करना और बहुत सारा लड़ाई झगड़ा क्रिएट करना। देन आप पहुंचे अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन पर जहां पर अपनी आंखों की पट्टी खोलकर इनकी रियलिटी देखना, अपनी हिम्मत को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप एक ऐसे दोराहे पे थे जहां पर आपको नहीं समझ में आ रहा था क्या करना चाहिए। देन एक डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए, अपनी खुद की वो हिम्मत और करेज को रिकग्नाइज करना। आपको पता था कि कुछ लोग आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा डोमिनेटिंग, नार्सिसिस्टिक, टॉक्सिक काइंड ऑफ लोग हैं जिनको चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन खुद के नज़रिए को बदलना ज़रूरी हो गया था अपने खुद के पीस ऑफ माइंड के लिए और अपनी लाइफ में बहुत सारी एक ग्रोथ के लिए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व थे इसमें। एक समय पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आपके माइंड में थी, लेकिन ये चीज़ें आपने ओवरकम करी हैं और कैसे अपनी ताकत को आपने रिकग्नाइज किया जैसे जैसे ये आपको तोड़ते रहे। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली जो दिखाई दे रही हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो ये लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे ना, अब 8 ऑफ कप्स यहाँ क्लियरली बताता है। देखो अभी इसके नीचे टेम्परेंस का कार्ड भी निकला है जो बताता है कि कैसे अपने लाइफ में आप वो बैलेंस लेकर आए हो। यस, आप में से बहुत सारे लोग उन ऐसी चीज़ों से वॉक अवे कर चुके हो जहाँ पर आपको पता था कि ये चीज़ आपके माइंडसेट को और ज़्यादा नेगेटिव और सारे स्ट्रेसेस क्रिएट करे। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर जो क्लियरली दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर ये जो स्ट्रेस आपकी लाइफ में इन लोगों ने क्रिएट किया था, जैसे जैसे जो जो चीज़ें इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट की हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में अलग सिचुएशंस थी और ये चीज़ें कैसे आपने उनको डील करके उससे बाहर निकले हैं एज अ मच स्ट्रॉन्गर पर्सन, वन बाय वन देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो क्लियरली चीज़ दिखाई दे रही है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें बताता है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मीन थे, बहुत सारे मतलब हर चीज़ में सरकाज़म होना, क्रिटिसाइज़ करना, आपके ऊपर ना इमोशनल अटैक्स जिसे कहते हैं, क्योंकि आप एक दिल से बहुत ज़्यादा नरम किस्म के पर्सन हो सकते हो और बहुत ज़्यादा काइंड यू नो ये प्लानिंग, प्लॉटिंग, षड्यंत्र आपने कभी ना लाइफ में सोचा, ना किसी के टूवर्ड्स ऐसे कुछ एक्शंस लिए, और इसी चीज़ को, यही सॉफ्ट काइंडनेस आपकी जो आप लाइफ में रही है, इसको टारगेट करना उनका सबसे बड़ा काम था। उनको पता था कि आप एक इजी टारगेट हैं और आपके इमोशंस को अटैक करके, आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करना, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा इजी काम था, क्योंकि ये आपकी वीकनेस पहचान चुके थे।
तो इनका काम क्या था कि आपको क्रिटिसाइज करो, सब लोगों के सामने इंसल्ट कर दो, कुछ ऐसी बातें बोलो जो आप बहुत ज़्यादा दिल पर ले लें। उनको पता था ये चीज़ आपको इतनी अफ़ेक्ट करेगी कि इससे आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आपने सबसे ज़्यादा चीज़ जो इनकी एक एक होता है कि पैटर्न रिकॉग्नाइज़ करना कुछ लोगों का लाइफ़ में कि ये इसी तरीके से फंक्शन करते हैं, इनका काम यही है। बहुत सारे क्रूअल वर्ड्स बोले गए, आपको एक सेल्फ डाउट में डाल दिया गया, जहाँ पर आप रात-रात भर तक सोचते थे, क्या मैं वर्थ इट हूँ कि नहीं? अपने अंदर इतना सारा सेल्फ डाउट आ गया कि आप कभी सोच ही नहीं सकते थे कि आप अपनी लाइफ में कभी भी कोई स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। अब ये जो इन्होंने आपके अंदर डाउट पैदा किया, आपने ना इनकी नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करना बंद कर दिया, क्योंकि ये जब बदलाव आया है, जैसे मैंने आपको बताया, 8 ऑफ कप्स यहाँ क्लियरली बताता है कि कैसे आपने अपने आप को धीरे 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 इस चीज से अलग करना शुरू किया, बिकॉज आपने अपना नजरिया बदलना शुरू किया। तब आपने सोचा कि ये जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में फैला रहे हैं उससे दूर होना ज़रूरी है, उसको अब्ज़ॉर्ब करना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी ये चीज़ कहते हैं आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव स्पेस में जो ले जाते थे, तो आपने बिलीव करना शुरू किया कि इनकी नेगेटिविटी मैं अपनी लाइफ में नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। बहुत सारी ये हीलिंग आपने अपने लिए स्टार्ट करी, क्योंकि जब तक ये हीलिंग आपने अपने लिए स्टार्ट नहीं की थी, तब तक इनके करे हुए कोई भी काम आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफ़ेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ से आपने सीखा कि यस, सबसे पहली चीज़ तो है इनकी नेगेटिविटी को अब्ज़ॉर्ब करना बंद करा जाए और अपने लिए, अपने खुद के अंदर वो सेल्फ बिलीफ आपका धीरे-धीरे बढ़ने लग गया। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपकी लाइफ में हमेशा से आपका बहुत सारा मज़ाक उड़ाया। हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा हँसना, हर चीज़ पे एक चीज़ ऐसी बोल देनी, जहाँ पर आपकी एनर्जीज़ ना बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो जाती थी। मेबी आपके कोई ड्रीम्स थे, कुछ आप अचीव करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने मिलकर, ये कुछ कोई भी लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस, फैमिली के कुछ लोग, फ्रेंड्स, मतलब कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा से आपको तोड़ने की कोशिश की है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे मैं आपको बता रही थी कि मज़ाक उड़ाना, कुछ ऐसी बातें करना जहाँ पर आपको भी पता था कि ये आपके ड्रीम्स के टुवर्ड्स नहीं चाहते कि आप आगे प्रोसीड करो। ये स्टैग्नेटेड एनर्जीज, डिमोटिवेशन, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे थे। लेकिन आपने क्या किया? उनका जो भी डाउट था अपनी लाइफ में, उसी डाउट को, उसी डिमोटिवेशन को आपने अपनी डिटर्मिनेशन बना लिया। आपने अपने मन में सोचा कि ठीक है, अगर ये लोग मेरे पे इतना डाउट कर रहे हैं, मेरे ऊपर हंस रहे हैं, अब इनको प्रूफ करके दिखाना जरूर है कि आप भी वो चीजें कर सकते हैं जहां पर आपका गोल, आपके डिजायर या आपका ड्रीम हो। एंड यस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे ये स्टैग्नेटेड एनर्जीज में जो ये आपको डालना चाहते थे, वहां से निकलकर आप अपनी तेजी से अपने गोल्स के टुवर्ड्स मूव कर रहे हो। क्योंकि ना आपने भी एक सेल्फ बिलीव अपना बना के रखा था कि जो भी ये चीजें आपकी लाइफ में करना चाहते हैं, वो सारी की सारी चीजें आप बिल्कुल रिवर्स कर दोगे। आपने पासा ही पलट दिया। और ये चीज देखकर इनमें से काफी सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक स्टेट में भी हो सकते हैं, बिकॉज आपसे ये उम्मीद इन्होंने रखी नहीं थी। आपको हमेशा से एक ऐसी नजर में देखते थे कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकती, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो यस, ये चीजें बहुत क्लियरली दिख रही हैं। अब 8 ऑफ कप्स हमारे को ना यहाँ पर एक चीज और बहुत ज्यादा क्लियरली बताता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना आपको बहुत सारे धोखे दिए, बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं जो आपके पीठ पीछे थी। लेकिन आपने उस बिट्रेयल से, उस ट्रस्ट के टूटने से, देखो, जब टाइम ऐसा था, बहुत सारी सिचुएशंस आपकी लाइफ की ऐसी थी जहां पर आप कंप्लीटली ब्रोकन थे, बिकॉज इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी कि जहां पर कोई इंसान, कुछ लोग जिनको आप बहुत ज़्यादा या तो प्यार करते हो या बहुत सारी उनकी रिस्पेक्ट करते हो, वो कुछ ऐसे काम कर देते हैं जहां पर कोई ना कोई बिट्रेयल किसी भी तरीके का, रिलेशनशिप में हो सकता है, पीठ मोड़ कर किसी और के टूवर्ड्स चले जाना, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट कर लेना, या फिर कुछ पैसे को लेकर धोखे किए हैं। अब इस बिट्रेयल ने आपको उस समय तोड़ा जरूर, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ एम्परर और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी निकली है, वो क्लियरली आपकी एनर्जी है। इस बिट्रेयल ने आपको सिखा दिया कि कैसे मच मोर वाइजर होना है। ये जो दो चीजें हैं, बहुत ज्यादा, ये दो कार्ड्स जो हैं बहुत क्लियरली ये चीज बताते हैं।
कि अब आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हो, बहुत ज़्यादा वाइज़ हो चुके हो, जहाँ पर अब किसी को भी उनकी फेस वैल्यू पे नहीं लेते। आपने अपनी भी एजेंडाज़ जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें हैं, उनको भी अब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी और प्लानिंग से करते हो और हर एक के साथ वो चीज़ डिस्कस नहीं करते। लेकिन जो भी धोखा आपको लाइफ में मिला, उस इमोशन से जब आप गुजरे, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एक रिमाइंडर है कि कैसे इन लोगों ने आपके लाइफ में इतना सारा दुख और ग्रीफ क्रिएट किया इस धोखे से। एंड आपने बनाया अपना माइंड कि अब मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लूंगा या बना लूंगी, जहां पर ये जो बिट्रियल्स हैं, ये चीजें हैं, उनको ही दर्शाती हैं, उनके खुद के एक स्वभाव को, उनके खुद के एक नेचर को, कि कैसे ये लोग हैं जो इतने धोखेबाज हैं। फेस पे कुछ और हो सकते हैं, पीठ पीछे कुछ और हो सकते हैं, तो आपने लोगों को फेस वैल्यू पे लेना बंद कर दिया। ये चीज यहाँ से आपको बहुत बड़ी एक सीख मिली लाइफ की, कि आंखों के ऊपर की जो पट्टी थी वो खोलने का समय आ गया था। और ये चीज, इनके इस बिट्रेयल ने आपको लाइफ का एक लर्निंग एक्सपीरियंस दे दिया, जहां पर आपको मालूम है अब आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना। ब्लाइंड ट्रस्ट अब आप नहीं करते, क्योंकि ये एक बिट्रेयल आपके लिए बन गया बहुत बड़ा सबक अपनी लाइफ के लिए, आगे के लिए। यस, तो ये चीजें भी आपने करी हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स, ये सारी की सारी चीजें जो थी, कहीं ना कहीं आपको हमेशा से फील कराया गया कि यू आर द प्रॉब्लम। यू नो हमेशा से, क्योंकि जब आप अपनी आवाज ऊंची नहीं करते थे, क्योंकि लड़ाई झगड़े में शायद आपको बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं था, आप अपनी लाइफ बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से प्यार और मोहब्बत के साथ जीना चाहते थे। आपने हमेशा वो लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ ये लोग थे आपके साथ माइंड गेम्स खेलना, और ये ब्लेम गेम जो इन्होंने स्टार्ट करी कि यू आर द वन टू बी ब्लेम्ड। लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो जाए तो ब्लेम आपके ऊपर। और ये चीजें ना, जब आपने अपने ऊपर ब्लेम्स लेने शुरू किया, आपने रियलाइज करा कि यहाँ मेरी तो गलती है नहीं, सो व्हाई शुड आई टेक ऑल द ब्लेम्स। इसी रीजन से आप में से कुछ लोगों ने अपने मन में ठान लिया कि अब कुछ भी हो जाए, अपनी जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है वो इतनी ज्यादा इंक्रीज कर दी कि बाउंड्री सेट कर दी आपने। बहुत ज्यादा नेसेसरी था, बिकॉज ये चीजें अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, कि जब तक आप वो बाउंड्री सेट नहीं करेंगे और जब तक अपने इमोशंस को इंटेलिजेंटली एक्सरसाइज, उसको यूज नहीं करेंगे, तब तक ये लोग बार बार इमोशनल मैनिपुलेशन और माइंड गेम्स में लगे रहेंगे। तो यस, इन्होंने ट्राई किया माइंड गेम्स खेलना, आपको मैनिपुलेट करना, लेकिन वहां से आप बन गए और भी स्मार्ट, जहां पर अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को, अपनी इमोशनल एनर्जी को आपने प्रोटेक्ट करना सीख लिया। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जैसे अब ये 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, आपको लाइक जब आपसे वॉक अवे कर लेते हैं, आपको आइसोलेशन में छोड़ देते हैं। अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि कैसे आपको धीरे धीरे इन्होंने अकेला कर दिया। ये पूरे लोग ऐसे हो सकते हैं, आपसे वॉक अवे कर लिया, आपके टूवर्ड्स बैक अपनी टर्न कर ली, ये सारी चीजें भी इन्होंने आपके साथ करी है। लेकिन आपने बहुत ज्यादा क्लियरली एक चीज तो, जिसे कहते हैं ना, एक पावर अपना, जो इस आइसोलेशन में अब अकेले छोड़ दिया। जब भी कोई इंसान किसी को अकेले छोड़ता है ना, उसमें दो चीजें होती हैं, या तो आप बहुत ज्यादा डिप्रेस और स्ट्रेस हो जाते हो, जो आप एक समय पे हुए, लेकिन फिर उसी अकेलेपन में बहुत सारी एनालाइजिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन, कि क्या ये चीजें जो मैं सह रहा हूँ या सह रही हूँ, आर दे वर्थ इट, मेरे अंदर का पावर क्या है, मेरे अंदर का पोटेंशियल क्या है। तो इसी रीजन से आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ का लाना, अब ये देखिए यहाँ पर ये जो स्टार का कार्ड है, क्लियरली इंडिकेट करता है वो बैलेंस जो आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है, किसके साथ कितने इमोशंस शेयर करने हैं, इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। एंड वो चीज जो है आपकी लाइफ में बन गई एक डिवाइन ब्लेसिंग। आइसोलेशन थी, लेकिन आपके लिए वो बहुत ज्यादा एक डिवाइन ब्लेसिंग की तरह बन गई। अब यहाँ पर जैसे मैं देख सकती हूँ, 5 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है क्लियरली इंडिकेट करता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको अपनी लाइफ में कितना सारा लड़ाई झगड़ा ड्रामा, ये सारी की सारी चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि बहुत जल्दी आप एंग्जाइटी या स्ट्रेस या फिर सैडनेस, ये सारी चीजों में चले जाते हैं, बिकॉज उनको मालूम था कि आपकी वीकनेस है आपका वो सॉफ्ट काइंड नेचर। एंड देन इस ड्रामा में घसीटना, ब्लेम गेम्स करना, ये सारी चीजें जब इन्होंने शुरू करी, तब आपने एक
आर्ट ऑफ डिटैचमेंट सीख लिया। कैसे अपने आप को ये डिटैचमेंट करनी है, इन लोगों के ड्रामा से, इन लोगों के लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। क्योंकि मिसकम्युनिकेशन वाज लाइक अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जो भी चीज़ आप करने की कोशिश करते थे या जो भी चीज़ें आप कहने की कोशिश करते थे, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हर चीज़ को उल्टा-सीधा बोलकर करते थे, ओके? मतलब आगे लोगों को बता देते थे ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी लाइफ में और क्रिएट हो जाएँ और लड़ाई-झगड़े भी क्रिएट हो जाएँ। तो चलिए देखते हैं और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड निकला है। यहाँ जजमेंट का कार्ड है, क्लियरली एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपको दिया एक ऐसा सेकंड मौका लाइफ का, जहाँ पर आपके लिए वेकअप कॉल था ये, कि उठो और देखो, इन लोगों को रिकॉग्नाइज करो, बिकॉज ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा से ना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव भी रहे हैं। उनको हमेशा से ऐसे लगता था कि इनके पास ज़्यादा आना चाहिए, जो भी चीज़ें ये सोच रहे हैं ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी था कि कैसे आपकी सक्सेस से बहुत ज़्यादा जेलस हो सकते हैं। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी हमारे को बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये कंपटीशन, इंस्टेड ऑफ बीइंग हैप्पी, आपके लिए किसी भी तरीके की अगर आपकी लाइफ में सक्सेस आई है, ये कभी खुश होता ही नहीं था। एंड देन इस चीज़ ने आपको सबसे बड़ी रियलाइजेशन क्या कराई कि जो भी इंसान आपकी सक्सेस पर ताली बजा रहे हैं वो जेन्युइनली हैप्पी हो, ये ज़रूरी नहीं है। यू स्टार्टेड सीइंग थ्रू पीपल, आपने लोगों को क्लियरली रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया कि कितने लोग आपके लिए फेक तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, और उन लोगों से आपने थोड़ा सा डिस्टेंसिंग कर लिया, बिकॉज वो नेगेटिविटी आपको चाहिए ही नहीं आपकी लाइफ में। अगर कोई सक्सेस आई है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पर सेलिब्रेशन का कोई कारण है, आपने रियलाइज करा कि ये लोग ना दिल से खुश नहीं है, क्योंकि ये कभी भी आपको सक्सेसफुल तो देखना ही नहीं चाहते थे। तो इसी रीज़न से बहुत ज़्यादा यू नो ज़िंदगी की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, इंसिडेंसेस होते हैं जो आपको ना बहुत कुछ सिखा देते हैं, और आपकी जो सोल की एक जर्नी थी ना, इस लाइफ टाइम में बहुत कुछ सीखने के लिए आई थी। एंड ये नेसेसरी हो गया था कि इससे सीख कर आगे बढ़ना है, खुद को स्ट्रॉन्ग बना के आगे बढ़ना है, और वो आप लोगों ने किया। अगर आप अभी भी किसी ऐसी सिचुएशन में हैं, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि वो थोड़ा-सा अगर आप अपना नज़रिया बदलोगे चीज़ों के लिए, आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो उससे। सेल्फ मेड बन सकते हो, थोड़ी-सी करेज और हिम्मत की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि लड़ाई झगड़े से ही आप अचीव कर पाएँ या डिटैचमेंट करके फिज़िकल डिस्टेंसिंग से कर पाएँ, लेकिन खुद के माइंडसेट को बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर मुझे ये 2 कार्ड्स में से दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग अभी भी उस कॉन्फ्लिक्ट में हैं, दिल और दिमाग के बीच में कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वो हिम्मत आप अपने अंदर की रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। तो वो चीज़ रिकॉग्नाइज करना कि यस यू कैन डू इट बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी किया है, जो हमारी आज की ये रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं और इनके क्या इंटेंशंस थे जो आपके बारे में। ऑलराइट, देखिए डेविल का कार्ड निकला है। ये हमेशा से बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में फैलाने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके लिए ना कुछ फॉल्स बातें बोलना, कुछ गॉसिप्स, कोई रूमर्स, कुछ ऐसी चीजें करना, लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। आज इनमें से बहुत सारे लोग शायद इनके झूठ जो हैं एक्सपोज हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों के नज़रों में इनकी इमेज एक ऐसी हो सकती है जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। तो ये चीज़ जो आपके ऊपर ट्राई कर रहे थे, आपके बारे में कुछ बोल रहे थे, आज लोग उनके बारे में वही चीज़ सोच रहे हैं। एज यू सो सो शैल यू रीप। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला जो एक सिचुएशन है, इनमें से बहुत सारे लोग इस समय पर फेस कर रहे हैं। नेगेटिविटी में आपको हमेशा से डालने की कोशिश करी है, उकसाने की कोशिश करी है, जैसे मैंने आपको बताया ना, 5 ऑफ वांड्स का भी जो कार्ड निकला है, क्योंकि इनके इंटेंशंस कभी भी प्योर नहीं थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में थे, और इसी नेगेटिविटी के कारण आपकी लाइफ में इंस्टिगेट करके वो रिएक्शन निकलवाना भी इनको लग रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद ये कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप लोगों के सामने एक ऐसा रिएक्शन दो जहाँ पर आपके बारे में करी हुई कोई भी गॉसिप को ये ट्रू साबित कर सकें। लेकिन आपने क्या किया? यू चोज साइलेंस एज योर पावर। आपने रियलाइज करा कि ये कुछ लोग हैं, इनको तो बोलने की आदत है, ये तो बोलेंगे ही, आप जितना भी अच्छा कर लो फिर भी ये आपकी पीठ पीछे कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे, बुराई करेंगे, रूमर्स फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे। आपने इनकी नेगेटिविटी इन तक ही रहने दी।
आपने साइलेंस अपना लिया कि ठीक है, साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस इज योर पावर। तो ये चीज आपने बहुत क्लियरली इन तक पहुंचाई है। और देखिए कैसे एक एक चीज जो ये ट्राई कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं आपको तोड़ने की कोशिश या फिर आपकी वीकनेसेस पे प्ले करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था इनके लिए। आप निकले हो बहुत ही ज्यादा सन की एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म। क्योंकि ये जितने भी, अब देखो ये दोनों कार्ड साइड बाय साइड निकले हैं, ओके, बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं जितनी भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में डाल रहे हैं, आप उतना ही ज्यादा पॉजिटिव होने लगे। बिकॉज आपको एक चीज तो बहुत क्लियरली समझ में आ गई कि जो ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो कुछ इतनी नेगेटिविटी इन्होंने आपकी लाइफ में फैलाई है जहां पर लव अंडरस्टैंडिंग कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही इन्होंने आपके अंदर वो लव और अंडरस्टैंडिंग करनी छोड़ दी, तब आपने अपने अंदर वो लव एंड अंडरस्टैंडिंग करनी शुरू करी। यहाँ पर एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है जो क्लियरली इंडिकेट करता है ये चाहते थे कि आप अपनी लाइफ में स्टक होके रह जाओ, ताकि आप कोई भी वो चीज अचीव ना कर पाओ। लेकिन आपने बिल्कुल उसका ऑपोजिट किया। ये सारी बंदिशें तोड़ी जो आपके मन में ही बहुत ज्यादा आपको स्टक रख रही थी, बिकॉज आपने अपने माइंड को फ्री किया। अब देखो यहाँ पर ना दो कार्ड्स ऐसे निकले हैं जिनकी आंखों पर पट्टी है, आपने वो आंखों पर बंधी हुई पट्टी कंप्लीटली खोल दी। यस, यहाँ पर डेथ का कार्ड है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो आप अपने अंदर लेकर आए हैं, हर वो स्कार, हर वो जख्म जो इन्होंने आपकी लाइफ में, आपकी कॉन्शियस, आपके माइंड पर छोड़ा था, वो ही आपके लिए धीरे धीरे एक सुरक्षा कवच, एक आर्मर का काम करने लग गया कि अब इसके आगे वो आपको हर्ट नहीं कर सकते। तो यस, बहुत ज़्यादा कमेंडेबल जर्नी रही है, अलग अलग तरीके से आपने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्रिएट करी हैं। और यहाँ पर ना ये जो डेथ का कार्ड है, एक चीज और बहुत अच्छी तरीके से हमें एक्सप्लेन करता है। ये देखो, ओ माय गॉड, यहाँ पर देखो टावर का कार्ड निकला है। अब अगर मैं इसके बाद बताऊं तो ये है विश फुलफिलमेंट का कार्ड। आप में से बहुत सारे लोगों की विश हो चुकी है फुलफिल, अपने अंदर वो बदलाव लेकर आने के लिए। बिकॉज ये जो टावर मोमेंट है ना, इन लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिएट किए है। आपको कहीं ऐसी जगहों से, ऐसी ऊंचाइयों से नीचे फेंका है जहां पर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस जब लाइफ में आते हैं, तो ये उनके बारे में बात करता है। अब यहाँ पर ये डेथ का कार्ड है, क्लियरली ये भी बताता है कि कैसे आपने अपना एक पुराना माइंडसेट खत्म कर दिया है और एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में लेकर आए हैं। कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसी सच्चाइयां जो आपके सामने आई, जो इन्होंने सोचा था कि कहीं ना कहीं आपको तोड़ के रख देंगे। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ से एक ऐसे समय पर निकले हैं जहां पर उनकी जरूरत आपको सबसे ज्यादा थी। लेकिन वहां से आपने क्या सीखा कि ठीक है, इनको जाना था तो गए। अब लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग, एक नए सिरे से उनका एग्जिट आपके लिए बन गया एक न्यू बिगिनिंग। अगर आप ये कार्ड को भी बहुत ज्यादा केयरफुली देखोगे, डेथ के कार्ड में पीछे आप एक सनराइज देख सकते हैं, और ये ही है वो बिगिनिंग आपकी जो आपने अपनी लाइफ में क्रिएट करी। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है, या फिर अगर आप अपनी लाइफ में अभी भी ये चेंज, ये मोटिवेशन नहीं लेकर आ सके, तो ये रीडिंग से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में यू नो डिवाइन चाहते हैं कि वो स्ट्रेंथ आए, वो मोटिवेशन आए, ताकि आप अपने खुद की ताकत को रिकॉग्नाइज करो, ताकि आपको तोड़ने की कोशिश ऐसे लोग ना कर सकें। तो चलिए देखते हैं एंजल्स एंड यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं। ये बहुत ज़्यादा जेनरिक हैं, सबके लिए होते हैं। तो लेट्स सी कौन से मैसेजेस हैं जो आपके लिए इस समय आ रहे हैं। ऑलराइट, सबसे पहला कार्ड है इट इज अप टू यू। यस, आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जहां पर वो चीजें या तो आपको तोड़ सकती हैं या फिर आपको बना सकती हैं। सिचुएशंस आपकी लाइफ के जो भी हैं, नाउ इट इज अप टू यू। आपको डिवाइन और एंजल्स बोलना चाहते हैं कि कैसे आपने वो चीज को हैंडल करना है। देखो, डेस्टिनी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, वो तो ऑलरेडी रिटन है, 60% तो तय है। लेकिन एक फ्री विल है जो हमारे अंडर, हमारे कंट्रोल में होती है, ओके। और उस चीज का इस्तेमाल करना, राइट चॉइसेस बनाना, क्या आप वो करना चाहते हैं कि नहीं। क्या आप अपने आप को एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह देखना चाहते हो कि नहीं, इट इज टोटली अप टू यू। कोई भी आपको कितना भी मोटिवेट कर ले, कोई भी आपको कुछ भी बोल ले, आप अपनी लाइफ में तब तक वो डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आपका खुद का अंदर से वो कॉलिंग ना आए, जब तक खुद से आप डिसाइड नहीं कर लो कि यस आई हैव टू डू दिस। तो यस, एंजल्स आपको बोलना चाहते हैं इट इज अप टू यू।
हर सिचुएशन में दो तरीके होते हैं, या तो आप बिल्कुल उसके साथ डाउन जा सकते हो या उसको ओवरकम करके एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बन सकते हो, बट देन अगेन ये बिल्कुल आपके ऊपर निर्भर है। ओके, नेक्स्ट कार्ड क्या है? बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग। आपकी लाइफ में आने वाले हैं कुछ ऐसे बिग चेंजेस, कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं, लेकिन ये चेंजेस जो है ना बहुत ज्यादा हैप्पी चेंजेस हैं। तो कोई भी चीज आपके रिलेशनशिप में, आपकी खुद की सेल्फ ग्रोथ में, करियर में, पैसे को लेकर जो चीजें हो सकती है, तो यस, कोई बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में डेफिनेटली आ रहे हैं। और राइट, एक पीसफुल रेजोल्यूशन। अगर आपकी लाइफ में किसी के साथ भी बहुत सारे लड़ाई झगड़े या कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा एक अपसेट एनर्जी में हैं, तो कहीं ना कहीं से कुछ बहुत ही ज्यादा पीसफुल कोई ना कोई चीज ऐसी आपके लिए आ रही है। मे बी कोई एक पर्सन है जो आपकी सुलह किसी से करा देगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने वाली है। तो कोई भी चीज जो आपकी लाइफ में इस समय चल रही है बहुत पीसफुली सॉल्व होने वाली है। ओके, और राइट, कम्युनिकेट क्लियरली। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो भी चीज आपको किसी से बात करनी है, कुछ करना है, मे बी एक ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पर एंगर एंड इरिटेबिलिटी ज्यादा है, और ये पहले भी एक कार्ड निकला है हमारी रीडिंग में। तो अगर ये मैसेज आपको दोबारा मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कोई चेंज आपको अपनी कम्युनिकेशन के तरीके में करना जरूरी है। बहुत ही ज्यादा सप्रेस नहीं करना अपने आप को, या ओवरली जाकर लाउड होकर एंगर और अग्रेशन नहीं दिखाना। सो बी वेरी बैलेंस्ड। लाइफ में एवरीथिंग इन बैलेंस इज गुड। ओके, तो कम्युनिकेट करें क्लियरली। किसी से भी अगर कोई प्रॉब्लम है, बस कम्युनिकेशन पर ध्यान देके से व्हाट यू हैव टू। अब ये आपके करियर में हो या रिलेशनशिप में हो, ये चीजों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ना लाइफ में बहुत सारे बर्डन्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेके चल रहे हो। तो लर्न टू डिस्ट्रीब्यूट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लोगों से हेल्प मांगे जब वो रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर चीज खुद से करना, हर चीज का लोड अपने ऊपर ले लेना इज नॉट नेसेसरी। कोई भी फील्ड में आप हो सकते हैं, किसी से अगर आपको मदद मिल रही है या फिर आपको चाहिए कि किसी से आप मदद लें, सो प्लीज गो एंड आस्क फॉर हेल्प। ओके, कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज का कार्ड निकला है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जहां पर आप जरूरत से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। देखो, कॉम्प्रोमाइज करना, किसी के साथ एडजस्टमेंट करना उतने हद तक ठीक है जहां पर आप कंप्लीटली 80% या 90% नहीं कर रहे हो। लाइफ इज ऑल अबाउट अ बैलेंस। तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना जरूरी है। बहुत ज्यादा स्टक होके, रिजिड होकर कोई काम नहीं बनते। ओवर कॉम्प्रोमाइज करोगे तो लोग ग्रांटेड भी लेते हैं। तो ये चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। कॉम्प्रोमाइज सिर्फ उतना करें जहां पर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ अफेक्ट ना हो। ओके, तो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको जो रीडिंग करके बताई है, अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में वो एक ऐसी सिचुएशन पे कुछ लोग हो सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है, मोटिवेशन मिल सकती है हमारी आज की रीडिंग से। जैसे आपने अपनी लाइफ में, अपने माइंडसेट में वो बदलाव लाकर अपनी ताकत को जगाया है, शायद वो भी अपने लाइफ में अपनी स्ट्रेंथ, अपने अंदर का वो पावर रिकॉग्नाइज कर सकें। मेरा हमेशा से मानना ये है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। जो भी चीज में आप बिलीव करते हैं आप उसे अचीव कर सकते हैं। सिर्फ खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो भरोसा रखें, और हायर पावर डिवाइन में भी वो भरोसा रखें कि यस यू कैन डू इट। मेहनत करें अपने गोल के टुवर्ड्स, पूरा फुल फेथ और फुल बिलीफ के साथ आप जरूर अचीव करेंगे जो आप चाहते हैं। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से एज ऑलवेज ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ एंड प्रोस्पेरिटी, जितने भी टॉक्सिक लोग हैं, ऑब्स्टिकल्स और स्ट्रगल्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। जाने से पहले जनरल रिमाइंडर एज ऑलवेज, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को और सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए। थैंक यू, एंड फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे स्ट्रांग।